तो गुडविल में पहले आपको बताया गया है क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड फर्स्ट में बताए थे, है ना। 3 मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोनों मेथड आप कर चुके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड ये हो चुका, है ना। आज आज बता रहे हैं क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, लास्ट मेथड है। इसके बाद कोई मेथड नहीं है ना। इसका क्वेश्चंस बनेगा और कुछ बोर्ड्स का क्वेश्चंस होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, जिसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि, है ना। इसमें 2 प्रकार का मेथड प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट वाला औसत लाभ के पूंजीकरण, यानी कैपिटलाइज्ड है लेकिन उसमें क्या शामिल है, एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड है आपका बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, है ना, उसका हिंदी है अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा, यानी ये भी कैपिटलाइजेशन है लेकिन सुपर प्रॉफिट, ये कैपिटलाइजेशन है किसका, एवरेज प्रॉफिट। तो ये 2 कंडीशन होगा या 2 मेथड होगा कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो 2 मेथड को अभी हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड हम ये बताने जा रहे हैं, है ना, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी स्टेप वाइज होगा, है ना, कि क्या क्या स्टेप करना है, फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, ये स्टेप वाइज होगा। तो स्टेप वाइज आप देख लीजिए पहले। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये फर्स्ट वाला है ना। अभी जो बताया आपको, बताए थे ना अभी, कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो ये फर्स्ट वाला है, अभी जो बताए दो मेथड, उसका ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला से कैसे गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, वो बताना है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे,
इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स उसके बाद स्टेप सेकंड में आप करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। ये नया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाई कर लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इनटू 100। ये हो गया। इस फॉर्मूला से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आप यहां ऊपर से ले लेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है क्वेश्चंस में, इनटू 100 करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड, इसमें क्या करना है, लास्ट में गुडविल निकालना है। गुडविल इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में एसेट्स को डाल दे, है ना। क्वेश्चंस में दे देगा एसेट्स और लायबिलिटीज, तो उस कंडीशन में यहां गुडविल से पहले आपको एसेट्स निकालना होगा, नेट एसेट। अगर ये दिया हुआ रहेगा तब, नहीं तो ये फिर नहीं होगा। नेट एसेट्स इक्वल टू ऑल एसेट्स लेंगे माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, और फिर स्टेप 4 में गुडविल निकलेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लाइड। या फिर अगर ये फॉर्मूला नहीं होगा, है ना, तो इसके जगह पे आप दे सकते हैं गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, है ना। यहां देखिए दो फॉर्मूला है गुडविल का, एक ये और एक ये, है ना। अगर ये रहेगा इसमें, अगर नेट एसेट नहीं रहेगा, है ना, तो फिर ये गुडविल वाला फॉर्मूला होगा। अगर नेट एसेट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, तब गुडविल इक्वल टू ये होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस नेट एसेट्स।
ठीक है, तो ये हो गया है ना, आप लोग देख लिए होंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, है ना। इसमें कैसे करना है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आप पहले से जानते हैं, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर क्वेश्चंस में नेट एसेट्स निकालना हो या एसेट और लायबिलिटी दिया हो तभी ये नेट एसेट्स वाला होगा, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फोर्थ स्टेप में होगा अब गुडविल, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां पर निकाले हैं और माइनस करेंगे कैपिटल इम्प्लाइड, यानी कि कैपिटल उसका पूंजी जो होगा वो माइनस कर देंगे। और नेट एसेट अगर निकालते हैं तो गुडविल का ये फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। चलिए सेकंड आएंगे सुपर प्रॉफिट वाला। कैपिटलाइजेशन मेथड ही है बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, उस पे देखेंगे। सेकंड था आपका कैपिटलाइजिंग ऑफ द सुपर प्रॉफिट। उसमें इसके पहले वाले में एवरेज प्रॉफिट पे निकाले थे कैपिटलाइजेशन, और अब सुपर प्रॉफिट पे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट के बारे में तो आप सारा चीज जान ही रहे हैं, क्योंकि आप सुपर प्रॉफिट बना चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट बना चुके हैं, है ना। तो सारा चीज वही होगा, सिर्फ गुडविल का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो ये गुडविल का हम डायरेक्ट यहां दे रहे हैं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इनटू 100। तो सारा चीज वही होगा, है ना। अगर कैपिटलाइज ऑफ द सुपर प्रॉफिट पे निकालना है तो सिर्फ गुडविल का होगा। सुपर प्रॉफिट का सारा प्रोसेस आप जान ही रहे हैं, अभी क्वेश्चंस आप बनाएंगे सुपर प्रॉफिट का, इसलिए गुडविल का सिर्फ यहां चेंज होगा एसपी यानी सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं, आप देखिए उसका क्वेश्चंस, है ना। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, स्टेप वाइज आप देखिएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चंस है। इसमें द कैपिटल ऑफ फर्म 40,000, यानी कैपिटल जो है वो कितने का है, 40,000 का, और इट्स प्रॉफिट द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000, है ना। पूंजी जो है 40,000 है ना। एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 9,000 दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट 10% ऑफ द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया हुआ है कितना, 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से।
ठीक है। आप मैसेज में या कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, तो उसमें क्लियर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। क्या उसमें पता नहीं चल रहा है, हम बार बार जाके देख रहे हैं आपका मैसेज, उसमें पता नहीं चल रहा है, तो आप क्लियर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है ना। एवरेज प्रॉफिट उसमें दिया हुआ है 9000, कैपिटल भी दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, कैपिटल भी दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है, यानी फर्स्ट प्रोसेस नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे, जहां कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको निकालना है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए 15 में एवरेज प्रॉफिट ये दिया हुआ है, गिवन, यहां लिख दे रहे हैं, है ना। 9000 है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है, मतलब दिया हुआ है ये क्वेश्चंस में, ये दोनों क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना। कितना है, कैपिटल 40,000 है। तो जब ये दिया है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सेकंड में जाएंगे, सेकंड स्टेप जो है उसमें हम चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, यहां से करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में था कैपिटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप से एवरेज प्रॉफिट, और बाई कर लेंगे क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इनटू करना है क्या, 100। ठीक है, आप देखिएगा, आप ऐसे भी वीडियो देखिएगा, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं, ताकि आपको लगे नहीं कि बीच में ब्रेक हो गया है ना। तो क्वेश्चंस जो है, मतलब सारा चैप्टर ऐसे करके आप चाहिएगा तो खत्म कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चंस आप कमेंट कर रहे हैं कुछ, तो उसको क्लियर पूछिए कि भाई क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो उसमें कभी कभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड स्टेप से स्टार्ट किए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है, 9000, तो निकाल लेंगे इस टाइप से। तो एवरेज प्रॉफिट यहां दिया हुआ है 9000, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10 है, इनटू क्या है, 100 है ना। तो कितना हो जाएगा ये 90,000 हो गया। ये 90,000 क्या आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बाद एसेट्स तो है नहीं, बताया था ना कि एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला पे जाएंगे, है ना। गुडविल इक्वल टू,
तो इसमें नेट एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है ना। तो कैपिटल इंप्लाइड वाला फॉर्मूला लेंगे, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लाइड, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ये निकाले हम लोग 90,000, माइनस करेंगे कैपिटल इंप्लाइड कहाँ है, देखिए यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ था गिवन, है ना, गिवन कैपिटल इंप्लाइड इन क्वेश्चंस 4,000, तो 4,000 में यहाँ 4,000 डालेंगे, 40,000 है ना सर, 40,000 है, सॉरी यहाँ 40,000 है ना, तो 40,000 हो जाएगा कैपिटल इंप्लाइड, है ना। ये 50,000 इसका आंसर हो जाएगा, ये गुडविल का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, गुडविल हो गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर हो गया, है ना। चलिए फिर देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो बनाने लायक है, और उसके बाद जो बचेगा आप कर लीजिएगा, ज्यादा तो है नहीं, और इसके बाद कोई भी नया टॉपिक इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए 16 में आपको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, है ना। 17 में देखिए एसेट्स वाला है, उसमें एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। एक हम बता देते हैं, जैसे 16 हम बता दे रहे हैं, है ना। देखिए 16 में 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, चूंकि वही पुराना चीज है ना। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो पहले आप टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट में है 30,000 प्लस है 40,000 और प्लस है 50,000, 50,000। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 1,00,000 कितना 20,000, ये टोटल प्रॉफिट हो गया 1,20,000। लेकिन आगे में देखिएगा नॉन रेकरिंग इनकम भी है उसमें, आप यहां पर देखिए नॉन रेकरिंग इनकम 3,000 इंक्लूडेड, है ना, लिखा है ना, इन द एवर मेंशन प्रॉफिट 30,000, यानी वो 3,000 जो नॉन रेकरिंग इनकम है वो 30,000 में, यानी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो इंक्लूड है इसका मतलब है वो इनकम है। इनकम को हम लोग क्या करते हैं, पहले भी एडजस्टमेंट आपको बताए हुए थे कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये सबको माइनस प्लस करते हैं, तो वही चीज यहां पर है नॉन रेकरिंग इनकम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में ही क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर 3,000 माइनस कर दीजिए, लेस नॉन रेकरिंग इनकम, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो अब टोटल प्रॉफिट लेंगे 1,17,000, ठीक है, 1,17,000 ये हो गया आपका। और ये टोटल प्रॉफिट निकल गया 1,17,000। उसके बाद आप क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट और बाई नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। इसमें आ जाएंगे टोटल प्रॉफिट कितना है 1,17,000, और बाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर कितना है 1 2 3, है ना। तो
3 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। 3 से कीजिएगा तो ये 39,000 ये निकलेगा क्या, एवरेज प्रॉफिट निकल गया 39,000। ठीक है, एवरेज निकाल लिए। एवरेज के बाद उसमें चेक कीजिए कैपिटल इंप्लाइड है, एवरेज कैपिटल इंप्लाइज है ना। तो कैपिटल इंप्लाइड है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, 3 लाख। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। ये हम ऐसे लिख दिए यहाँ पर, कैपिटल इंप्लाइड आपके क्वेश्चंस में है तो हो गया। ठीक है, एवरेज निकाल लिए। एवरेज फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में फिर क्या करते थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते थे, है ना, सेकंड स्टेप में। तो अब सेकंड स्टेप करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इनटू 100। तो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 39,000 है ना। उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10 है, और इनटू क्या करना है, 100। ये हो जाएगा 3,90,000। ठीक है, और अब क्या करना है, गुडविल निकाल लीजिए। अब क्या करना है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस कैपिटल इंप्लॉइड, कैपिटल इंप्लॉइड। ठीक, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है हमारा, है ना, 3,90,000 है। 3,90,000 दे दिए, और माइनस कैपिटल इंप्लॉइड दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख कर दिए, इक्वल टू कितना बचा, 90,000। ये गुडविल का वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, एकदम आसान है ना। एवरेज, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लिए, फिर क्या निकाल लिए, एवरेज निकाल लिए। एवरेज के बाद फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, और फिर लास्ट में क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। चलिए, तो ठीक है, ये हो गया, है ना। अब एक और बताएंगे, उसके बाद 20 तक जो है बस है। एक दो क्वेश्चंस आपके लिए बचेगा, आप बना लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जो मिसलेनियस है वो भी बना लेना है ना। उसमें जो प्रॉब्लम होगा आप कल पूछ लीजिएगा, और इस तरह से कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना।
चलिए एक और आपको बता दें 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चंस में एसेट्स है, ये एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता है ना। उसमें क्वेश्चंस देखिएगा 72,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट, 72,000 उसमें क्या दिया एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 12%, है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%, ये भी दिया हुआ है। एसेट्स आपका दिया है 8 लाख रुपया एसेट्स है, एंड लायबिलिटीज कितना है 3,20,000। तो एसेट है लायबिलिटीज है, और तो माइनस करके क्या करेंगे नेट एसेट निकालना है इसमें। अब बताए हुए हैं फॉर्मूला आपको। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना। तो गुडविल का वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन इसमें कैपिटल इंप्लाइड नहीं दिया हुआ है ना। तो कैपिटल इंप्लाइड नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला हम बताए नहीं थे, तो एक ही तो है, हम यहां पर बता देंगे उसको बीच में, है ना। तो देख लीजिए इसको 18। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में जाएंगे, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, बाई कर लेंगे क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक। एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चंस में था, इसलिए एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाले, है ना। डायरेक्ट क्या किए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सेकंड स्टेप आ गए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपका कितना है 72,000 है एवरेज प्रॉफिट, वो डालेंगे 72,000 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12, है ना, और इनटू क्या करना है 100, इक्वल टू कितना रिजल्ट आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना निकलेगा 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख निकलेगा। उसके बाद आ जाइए इसमें कमी क्या है। देखिए अगर हम डायरेक्ट गुडविल निकालेंगे तो गुडविल के लिए क्या होना चाहिए कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लाइड। तो कैपिटल इंप्लाइड तो आपके क्वेश्चंस में नहीं है ना। तो क्वेश्चंस में नहीं है तो कैपिटल इंप्लाइड क्या करना होगा निकालना होगा। इसका फॉर्मूला हमने नहीं बताया है अभी, है ना। तो यहां पर हम बता देते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए पहले हम लोग यहां पर कैपिटल इंप्लाइड निकाल लेंगे, इंप्लाइड, है ना। वही चीज है इसमें भी, है ना। एसेट डाल देंगे, एसेट है इसमें, एसेट्स और माइनस इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स आपके पास कितना है 8 लाख का एसेट्स है, तो ये 8 लाख हो गया, माइनस करेंगे इसमें लायबिलिटीज है 3,20,000 का, 3,20,000 आएगा कितना 4,80,000। ये 4,80,000 जो निकला ये कैपिटल इंप्लाइड हो गया, ठीक है। ये चीज नहीं बताए थे, अब देख लीजिए एक लाइन का है बस। उसके बाद आप गुडविल निकाल दीजिए, देखिए अब निकल जाएगा आंसर। गुडविल इक्वल टू क्या होता है कैपिटल वैल्यू लेते हैं कैपिटल